गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम संस्कृत में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, कौन सी पाठ्य पुस्तक है? रुचिरा। उसका चैप्टर द्वादश, द्वादश का मतलब 12, ठीक है। चैप्टर आपका 12 यानी कि उसका पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है सबसे पहले कह रक्षित ही और कह रक्षित है, यानी कि कौन रक्षा करता है और कौन रक्षक है, यह आपके चैप्टर का नाम है। क्लियर? सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु सायकाले विद्युताभावे। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी नहीं रहती है ना बिजली, ठीक है। तो उस पर यहाँ पर कुछ दो दोस्त है, ठीक है, जो गर्मी के कारण बाहर निकल कर आते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? हमारा जो शीर्षक है कह रक्षति, कह रक्षित, कि कौन रक्षा करता है, कौन रक्षक है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये हमारा पाठ है। ग्रीष्म ऋतु सायकाले विद्युताभावे। विद्युताभाव का मतलब क्या होता है? बिजली के अभाव में, जब लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, उसके अभाव में। प्रचंडो उष्मणा पीड़ित है। प्रचंडो उष्मणा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। पीड़ित का मतलब उससे परेशान होकर, वैभव ग्राहक निष्क्रामति ही, अपने घर से बाहर निकल आता है। ग्रीष्म ऋतु सायकाले की गर्मी की ऋतु में शाम के समय जब बिजली चली जाती है, बिजली का अभाव हो जाता है, उससे परेशान होकर वैभव, उससे दुखी होकर वैभव कहां आ जाता है? घर से बाहर आ जाता है। वैभव कह रहा है, अरे परमिंद्र है अपि त्वाम अपि विद्युता भावेन पीड़ित है बहिरागतः। परमिंदर कौन है? कोई उसका दोस्त है, ठीक है, कि अरे परमिंदर अपि, कि भी, तुम भी विद्युता भावेन, बिजली के अभाव से पीड़ित होकर घर से बाहर निकलकर आ गए हो। कि तुम्हें भी क्या गर्मी लगी तो तुम भी कहां आ गए? घर से बाहर आ गए। परमिंद्र है, आमे मित्र, आमे मित्र, हाँ मित्र। एक तो है प्रचंड तपह काल है, अन्यतश्च है विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध है। जब परमिंदर भी घर से बाहर निकल आता है, एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, और ऊपर से बाहर भी क्या है, हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। कई बार देखा होगा ना कि एक तो लाइट चली जाती है, फिर ऊपर से बाहर भी हवा नहीं, यानी कि पेड़ भी नहीं हिल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो कह रहा है परमिंदर कि हाँ मित्र, एक तो बहुत ज्यादा गर्मी का समय है, और अन्यतः है दूसरी तरफ बिजली की कमी के कारण बाहर आ तो गया हूं, आकर देखता हूं कि हवा भी बिल्कुल रुकी हुई है, अर्थात वायु भी नहीं चल रही है। सत्यम ए उत्तम, सत्यम ए उत्तम का मतलब होता है सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। प्राण इति ही पवने जगतः सकलम, सकलम का मतलब होता है सारा, जगतः यानी कि संसार। सृष्टि, सृष्टि यानी कि जो मतलब पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड। निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव व्यत्ने अनेन बिना सर्वाति शाही मूल्य है पवन है। प्राणिति, प्राणिति का मतलब क्या होता है कि प्राण वायु, ठीक है। पवने जो हवा है, जगत सकल है पूरे संसार को, ठीक है, पूरा संसार किस पे जीवित है? हवा से, वायु से। सृष्टि ही निकला, पूरा जो ब्रह्मांड है चैतन्यमयी जो जीवित है, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए भी, जीवन एन बिना, अगर कुछ क्षण के लिए भी वायु अगर रुक जाती है तो हमारा जीवन ऐसा लगता है कि
नष्ट हो गया, अर्थात हमारा जीवन रुक गया है। ठीक है, सर्वातिशायिनी मूल्य पवन है। तो अब यहां पर बताया गया है कि हवा हमारे लिए कितनी मूल्यवान है। क्लियर, कह रहा है कि सत्य कहा गया है, हाँ मित्र, एक तो मतलब पवन के द्वारा, ठीक है, सत्य कहा गया। क्या सत्य कहा है कि एक तो हवा बिल्कुल मतलब लाइट चली गई है, ऊपर से क्या है, मैं बाहर आकर देखता हूं तो क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा भी नहीं चल रही है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? परमिंद्र। अरे परमिंद्र कह रहा है ना, और किसको कह रहा है? वैभव को। ठीक है, और इस श्लोक में क्या कहा है? इस श्लोक में क्या कहा है कि पवन के द्वारा जो समस्त संसार है चैतन्यपूर्ण है, जीवित है। इस हवा के द्वारा जो पूरा संसार है वो जीवित है। यह पूरी जो पृथ्वी है, सृष्टि है, किससे जीवित है? वो इस हवा से ही जीवित है, इस वायु से जीवित है। क्षण भर भी अगर हम जीवित नहीं रह सकते तो वायु हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। यानी कि हमें वायु का महत्व पता है कि क्षण भर के लिए भी अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए वायु क्या है? मूल्यवान है। किसने कहा ये शब्द? किसने कहा? परमिंदर ने। और किसको कहा? वैभव को। विनय, अब देखो विनय भी कोई उसका दोस्त है। अरे मित्र, शरीरात में केवलम श्वेत बिंदु अपितु, श्वेत बिंदु होता है जो पसीने की जो बूंद होती है उसको बोलते हैं। पसीने की बूंद। अपितु स्वेत धारा जो शरीर से निकलती हुई, इव प्रस्वरंती। अब आपने देखा कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हमारे शरीर से जो पसीने की जो बूंदें होती है वो बहने लगती है। कि शरीर से ही नहीं केवल अपितु पूरे, ऐसा लग रहा है कि मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है कि हमने ऐसे जैसे स्नान कर दिया हो। स्मृति पथ मायति ही शुक्ल है, महोदय रचित है श्लोक है। और मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। किसका रचित श्लोक है? शुक्ल महोदय। शुक्ल महोदय क्या है? एक राइटर है, कवि है हमारे, उसका रचित एक श्लोक है जो इस गर्मी के कारण मुझे देखकर वो याद आ रहा है। देखिए क्या श्लोक है वो। देखो श्लोक था ना अभी, वो आधा था, आधा यहां पर है कि तप्ती वार्ता वार्ता तरी वितुम लोकान नभसी ही। नभसी का मतलब, नभ का मतलब क्या होता है? अंबर, आकाश। मेघा का मतलब बादल। आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते है। कि श्लोक जो मौद्य है, शुक्ल मौद्य का एक श्लोक याद आ रहा है। क्या था? पहले तो हम ये लाइन करेंगे कि क्या, कि शरीर से केवल पसीने की बूंदे नहीं, शरीर से पसीने की क्या नदियां बह रही है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे हमने स्नान कर लिया हो। तो शुक्ल मौद्य का एक रचित है जो श्लोक याद आ रहा है कि तप्ती वार्ता लोकान नपसी मेघान, की गर्मी की लू से संसार की रक्षा करने के लिए, देखो ये रहा श्लोक, गर्मी की लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुलिस विभाग का नाम क्यों लिया गया है? क्यों लिया गया है पुलिस विभाग का नाम? कोई बता सकता है? आरक्षी। आरक्षी का मतलब पुलिस। कहते हैं ना कि जब कोई भी घटना घटित हो जाती है तो पुलिस वहां पर दिखाई नहीं देती है। जब घटना घटित हो चुकी होती है उसके बाद पुलिस आती है। तो शुक्ल मोदी ने कहा है कि गर्मी और लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में क्या नहीं दिखाई दे रहे? बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं देते। अर्थात जब कोई घटना घटित हो जाती है तो पुलिस वहां पर दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार क्या नहीं दिखाई दे रहे? बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं आकाश में। और किसका रचित श्लोक है? शुक्ल महोदय का। क्लियर? परमिंदर कह रहा है आम है, हाँ आध्य तो वस्तुतः है एव, आध्य आज तो वास्तव में ही, कि आज तो वास्तव में ही निधा ताप्त तप्तस्य याति ही तालु ही शुष्कता। तालु आपने देखो कि गर्मी के कारण हमारे कंठ तालु सूख जाता है, यानी कि हमारे जीभ का जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? तालव्य। तालव्य बोलते हैं ना उसको, तालु बोलते हैं, तलवा बोलते हैं हम।
ठीक है, तालु। पुंसो भयादि तस्य ए स्वेद जायते है वपुः, कि वास्तव में ही आज तो निदाग, निदाग का मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है, कि गर्मी के तप यानी कि ताप, गर्मी के तपने से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारा गला सूख जाता है, हमारा मुंह सूख जाता है ना, कि हमारा तालु सूख जाता है। पुंसो भयादि स्वेद जायते है वपुः, जिस प्रकार भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है। जब डर लगता है अधिक तो उसके शरीर में से क्या निकलने लग जाते हैं, पसीने निकलने जाते हैं। किसके कारण, डर के कारण। तो ऐसी स्थिति होती है, कैसे, कौन कह रहा है, परमिंदर कह रहा है कि आज तो वास्तव में ही कि गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का जो तालु होता है, गर्मी के कारण उसका गला सूख जाता है, और भयभीत जो डरा हुआ मनुष्य होता है उसके शरीर से पसीने निकलने लग जाते हैं, अर्थात वो पसीने में भीग जाता है। तर है ना, तर का मतलब यानी उसका शरीर, वपु का मतलब होता है शरीर, ठीक है, उसका शरीर पसीने से तर हो जाता है, अर्थात पसीने से बिल्कुल गीला हो जाता है। क्लियर। जोसफ मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिकान भवना नाम भूमिगत मार्गा नाम निर्माणता विशेषतः मेट्रो मार्गायाम ऊपरी गार्मी सेतु नाम इत्यादि नाम निर्माण वृक्षा कर्त्यंते तही अन्यतः किम अक्षेप्यते अस्माभि। अब आपने देखा होगा कि वनों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटकर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है ना, बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही है। मेट्रो की अगर जगह नहीं है, मेट्रो स्टेशन है, तो कैसे निकले वो, कुछ ना कुछ तो किया उनको, ठीक है। उसी प्रकार इसमें यहां पर कहा गया है कि पुलिये बनाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा बाईपास बनाए जा रहे हैं, पुल बनाते हैं ना, सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, ठीक है, कि पुलों का निर्माण किया जा रहा है। कौन कह रहा है, जोसेफ कह रहा है कि मित्राणि मित्र देखो, यत्र तत्र, यत्र तत्र का मतलब जहां वहां, बहुभूमिकान बहुत ज्यादा भवन बनाए गए हैं, भूमिगत मार्गाणाम भूमि के अंदर से, आपने देखा होगा कि भूमि के अंदर से पैदल जाने के रास्ते होते हैं, गाड़ी भी जाने के रास्ते होते हैं, बाईपास बने हुए हैं अंदर बाईपास, ठीक है, तो यानी कि वो भी बने हुए हैं, उनका भी निर्माण हुआ। विशेषतः है, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का, ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर से गुजरने वाले पुलों का आदि का निर्माण किया गया है, किया गया है ना, अस्मा भी, हम सबके लिए। वयम तो विस्मृत वंत है, वयत, वयम हम सब, वयम का मतलब हम सब, तो विस्मृत है भूल ही गए हैं, विस्मृत है कि हम सब भूल गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह मानने वहनी नाम दहेते का द्वनम सर्व पुत्रेण कुलम यथा, कि हम सब भूल गए हैं। ये एक श्लोक है, क्या भूल गए हम, देखो, क्या भूल गए हम, बताओ भाई, देखो कि हम तो भूल ही गए कि अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए, अग्नि के द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही समग्र वन जला दिया जाता है। अर्थात क्या है, कहने का मतलब क्या भूल गए कि अग्नि के द्वारा जब अग्नि जलाई जाती है तो उससे एक पेड़ नहीं जलता है, समग्र अर्थात पूरा वन ही जल जाता है। तो यानी कि जब हम अनेक मार्गों का निर्माण करेंगे, हम अपने लिए, हम सबने अपने लिए क्या किया, मेट्रो के लिए नीचे से रास्ते किए, अंडर बाईपास निकाले, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया, लेकिन हम सब ये भूल गए कि हम कुछ भी आधुनिक चीजों का निर्माण के लिए हमें जो हमारी मतलब नेचर है उससे हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे क्या होती है, कुछ घटना घटित होती है, जिससे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, क्योंकि आजकल क्या है, मकानों को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है ना, तो इसलिए ये सब हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्लियर, कि हम तो भूल गए हैं कि
ही समग्र वन जला दिया जाता है। जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार कुपुत्र एक कुल में रहने वाला, कुपुत्र का मतलब होता है कुपुत्र, कु का मतलब बुरा, सुपुत्र का मतलब अच्छा, कुपुत्र का मतलब बुरा बेटा, जिससे कुल का नष्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो अच्छे काम ही नहीं करता है। सुपुत्र तो तब बनेगा जो अपने कुल का नाम रोशन करेगा। क्लियर? तो परमिंदर कह रहा है अब आम है एतदपि सर्वथा सत्यम, आम है हाँ यह भी सत्य ही है, हाँ सही है यह सत्य है। क्या सत्य है? जो ऊपर कहा गया वो क्या वास्तव में क्या है? सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु आओ, नदी के किनारे क्या करते हैं? चलते हैं और बैठते हैं। तत्र वहां पर चेत है, चेत का मतलब क्या होता है? क्योंकि या यदि भी लगा सकते हैं हम। काचित, काचित का मतलब होता है कुछ, काचित। शांतिम प्राप्तु स्वयं, कौन कह रहा है? ये परमिंदर कह रहा है कि हाँ यह भी सत्य ही है। आगच्छन्तु आओ, नदी के किनारे पर चलते हैं, वहां बैठते हैं। यत्र चेतः काचित शांतिम प्राप्तु सक्षेम नदी तीरम गन्तु कामः बालः यत्र तत्र अवकरम भंडारम दृष्ट्वा। अवकरम का भंडारम का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं हम? डस्टबिन को बोलते हैं। कचरे का पात्र जो होता है जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं, ठीक है? कचरा पात्र जिसमें हम क्या डालते हैं? कूड़ा कचरा डालते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं अवकर भंडारम दृष्ट्वा, यानी कि अवकरम भंडारम को देखकर वार्तालाप करते हैं। कौन वार्तालाप करते हैं? परमिंदर उसके साथी। कहा गया है किसमें कि हाँ सत्य कहा है, आओ हम नदी के किनारे बैठते हैं, वहां कुछ शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि और तो कहीं शांति मिली नहीं है। नदी के पास बैठते हैं, वहां पर हम शांति से बैठेंगे, कुछ हमें शांति मिलेगी। नदी तीरम गंतु का, नदी के किनारे पर जब पहुंचते हैं, तीर का मतलब क्या होता है? किनारा। पहुंचते हैं तो यहाँ वहां देखते हैं कि जो कचरे के जो पात्र होते हैं उनको देखकर आपस में क्या करते हैं? वो बातचीत करते हैं कि लोगों ने नदी के किनारे पर भी क्या रख रखे हैं? कचरा फैला रखा है। क्लियर? देखो अब है जोजफ कहता है जोजफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक इष्युतानि अन्यतः चावकरम प्राक्षिपतिम अस्ति। अस्ति का मतलब है यहाँ पर, प्राक्षिपत का मतलब होता है फेंके जाने वाले, कुछ भी चीज फेंकना। कि मित्र देखो, यत्र तत्र यहाँ वहां या जहां वहां, प्लास्टिक इष्युतानि का मतलब होता है जो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, ठीक है, जिसमें हम सामान लेकर आते हैं। अन्यतः दूसरी ओर चा अवकरम, चा अवकरम का मतलब क्या होता है? बताओ। चा अवकरम चाय के जो पात्र होते हैं, ठीक है, चाय के जो पात्र होते हैं जिसको यूज एंड थ्रो बोलते हैं, जो चीजें ऐसी होती है फेंकते हैं ना, पीकर फेंक देते हैं, ठीक है। प्राक्षिपता मस्ती की फेंके गए हैं कि मित्र देखो जहां वहां प्लास्टिक के थैले और अन्य कूड़ा अर्थात चाय के पात्र भी फेंके हुए हैं। कथ्यते कहते हैं कि, यत का मतलब कि, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तु शिक्षिता, कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य है, जो स्वच्छता है उसी में क्या है? स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी है। परंतु वयम हम तब सब तो क्या है? शिक्षित है, कि शिक्षित होकर भी अशिक्षिता एवं चराम है, कि हम सब शिक्षित होकर भी कैसा व्यवहार करते हैं? अशिक्षित के समान व्यवहार करते हैं। तो क्यों करते हैं? शिक्षित है ना। अब आप लोग देखते होंगे अपने जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास का जो वातावरण है, देखा है आपने कि कहीं पर आपको कचरा मिलेगा, कहीं पर थैलियां इधर उधर मिलेंगी, गार्डन में भी देखते हो आप, देखते हो ना। तो यानी कि हम लोग क्या है तो शिक्षित, लेकिन हम कैसा आचरण कर रहे हैं? अशिक्षित जैसा आचरण कर रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि हमें नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसे हमें स्वच्छ रखना चाहिए।
रखना चाहिए ना, कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो साफ हो, साफ सुथरा हो, क्लियर, जिसमें क्या हो, गंदगी नहीं हो। तो कह रहा है कि है ठीक है, कहते हैं कि भाई जहां पर स्वच्छता है वहीं पर स्वास्थ्य है, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? कि हम सब है तो शिक्षित, परंतु अशिक्षित की तरह हम व्यवहार करते हैं, अनेक प्रकारेण, इस प्रकार से। देखो अब इस प्रकार से क्या, वैभव, वैभव ग्रहणीतु अस्माभिः, अनेन इस प्रकारेण वैभव ग्रहणीतु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब इस प्रकार कि हम घरों को भी, जो हमारे घर है, नित्यम, हमेशा क्या करते हैं, उनको हम साफ करते हैं ना। आपने देखा होगा आपकी माता जो है घर में साफ सफाई रखती है ना, आप लोग भी रखते हो ना, कि नहीं मम्मी डांटेगी, कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। लेकिन दूसरी जगह जब जाते हो तो हम अपना कर्तव्य भूल जाते हो ना, कि कुछ भी हमने खाया, पॉलिथीन है, उसको बाहर फेंका नहीं, क्योंकि हम शिक्षित है तो हमें शिक्षित जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि ग्रहणी तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि घर में हम नित्य सफाई करते हैं, परम किमर्थम स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु हम अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें, जब हम अपने घरों को रोजाना साफ करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को भी साफ करें। क्लियर? विनय, विनय कह रहा है पश्चिम पश्चिम, देखो देखो, उपरितः, ऊपर से, इदानीम, अब, अवकरम, अवकरम का मतलब होता है जो कूड़ादान है, मार्गे क्षिप्यते, कि उस कूड़े को रास्ते में फेंक रहे हैं। ठीक है, किसको फेंक रहे हैं भाई? कूड़े को। कौन फेंक रहे हैं? आहूय, बुलाकर, आहूय का मतलब बुलाकर, महोदय कृपा, कृपा करू, कृपा कीजिए, मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, कि रास्ते में यह सब करना अच्छा नहीं है, यह शोभा नहीं देता। क्या करना? कि भाई कहीं ऊपर से रास्ते में क्या फेंक रहा है? कचरा फेंक रहा है। अब वो रास्ते में कचरा फेंकना अच्छा लगता है क्या? नहीं ना, क्योंकि रास्ता क्या है, गंदा हो जाएगा, जिससे वातावरण दूषित होगा। अस्मद सदृश भय बाले भय भवती सदृश एवं संस्कारा देयम, हमारे जैसे बच्चों को आप जैसी महिलाएं ही संस्कार देती हैं। कि कोई महिला क्या कर रही थी, ऊपर से कचरा फेंक रही थी रास्ते में, तो किसने कहा कि यह सर्वथा मतलब शोभनम नहीं है? विनय ने कहा ना कि देखो ऊपर से कोई महिला है वो रास्ते पर कचरा फेंक रही है, यह उसके लिए अच्छा नहीं है, यह शोभा नहीं देता है। कि हम अपने बच्चों को आप जैसी जो महिलाएं होती है वो अच्छे संस्कार देती हैं। क्लियर? अब देखो रोजलिन, अब उसका नाम क्या है? रोजलिन क्या कह रही है? मैं पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, हमेशा सत्य बोलते हो, सही कह रहे हो, क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, इदानीम एव गच्छामि, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, यानी कि उसने क्या क्या मांगी? उसने क्षमा मांगी, किसके लिए? जो उसने कचरा फैलाया था। रोजलिन आगत्य बाले साकम स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अद अवकरम चा अपि संग्रह अवकरम कंडोले पात्यति। क्या कहा? रोजलिन आगत्य, रोजलिन ने आकर, बाले, बाल को, साकम का मतलब साथ, बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम, जो फेंका हुआ जो कचरा था, जो फैलाया था, कहां पर फैलाया था? रास्ते में। संग्रहण, उसको इकट्ठा करती है और कहां डालती है? उसको कूड़ेदान में डालती है। अवकरम कंडोले का मतलब क्या होता है? कूड़ेदान, जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं। क्लियर? क्या किया रोजलिन ने? रोजलिन ने क्या किया कि बालकों के साथ मिलकर उसने उस फेंके हुए कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। उसने अच्छा काम किया, किया ना, और उसने उन सब की बात मानी। कौन थी वो महिला? रोजलिन। क्लियर?
ठीक है, कल ये पैराग्राफ जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर? कौन सा चैप्टर था ये? नाम क्या है चैप्टर का? अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन रक्षक है। क्लियर? तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि हमें अपने पर्यावरण के लिए क्या क्या करना चाहिए, अर्थात हमारे शरीर की सफाई के लिए भी क्या करना चाहिए। हमारे घरों की सफाई के लिए हम रोज करते हैं, तो हमें पर्यावरण की सफाई भी करनी चाहिए, अर्थात हमारे आसपास का जो एरिया है उसे साफ रखना चाहिए। क्लियर?